एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतिबंधित कफ सिरप के मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यूपी, झारखंड, गुजरात के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है और इसमें लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। तो वहीं वाराणसी में शुभम जायसवाल और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु समेत अन्य आरोपियों के घर पर जांच पड़ताल चल रही है। इसके साथ साथ अहमदाबाद, रांची, गाजीपुर, जौनपुर में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इस मामले में अब तक पिछले 2 महीनों के भीतर जगह जगह 30 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें यूपी के वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर, सोनभद्र, गाजियाबाद जैसे जिलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इन्हीं मुकदमों को जांच में आए तथ्यों के आधार पर ईडी की ओर से एक्शन। मैं बता रहा हूँ, इलीगल ट्रेडिंग का मामला है। नो डाउट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी, क्योंकि जब ओवर स्टॉक का मामला आ रहा है, इतने लिया गया है, जब इलीगल ट्रेडिंग हुई है तो निश्चित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी। तो इसलिए मैंने मांग किया, क्योंकि इंटर स्टेट इशू है ये। इसमें आया झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, इवन बांग्लादेश। तो हमने कहा कि इसमें जो है कि सीबीआई कर ले और ईडी कर ले। ईडी तो हो गई, ईडी हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग का बांग्लादेश से दुबई पैसा गया तो ईडी इन्वॉल्व होगी, ईडी सबको टांग के ले आगे पूछ लेगी। और जो नशीला पदार्थ इन्होंने एक बड़ी कंपनी के दवा को जिस तरीके से बदनाम किया, तो मैं उस समय चाहता था इसमें नारकोटिक्स भी जांच कर ले तो पता चल जाए। कम से कम इनका चेहरा सामने आना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों का। प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं। ये हार की बौखलाहट है बिहार की, कुछ बचा नहीं था। धनंजय सिंह एक बड़ा नाम है, तो उनको लेके अपना राजनीति सीख रहे हैं और कोई बात नहीं। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। संतोष, अब तक की जांच में क्या क्या मिला है? देखिए, ईडी के द्वारा इस प्रतिबंधित कोडिंग कफ सिरप की तस्करी के मामले में जो छापेमारी की गई है, उसमें अभी जांच चल रही है। जो बर्खास्त सिपाही है आलोक सिंह, उसके साथ से अमित सिंह टाटा, शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित घर, और साथ ही साथ शुभम जायसवाल की जो शैली ट्रेडर्स है, जो झारखंड के रांची में जिसकी फर्म खोली गई और उसका गोडाउन बनाया गया, वहां पर भी रेड चल रही है। डॉक्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं कि किस तरीके से शेल कंपनीज के जरिए इस प्रतिबंधित कोडिंग कफ सिरप को तस्करी की जा रही थी, बांग्लादेश और नेपाल भेजा जा रहा था। ईडी बीते 1 हफ्ते से लगभग लगातार इस पूरे मामले पर दस्तावेज इकट्ठा कर रही थी, प्राइमरी इंक्वायरी कर रही थी, और उसी के बाद जब प्राइमरी इंक्वायरी में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ मनी ट्रेल्स मिली है, उसके बाद जी संतोष, ठीक है संतोष, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। कफ सिरप मामले में इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी पुलिस ने अवैध कफ सिरप सप्लाई के मामले में अंबेडकर नगर से आरोपी नसीम हैदर को गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है। अंबेडकर नगर के जलालपुर थाने में दर्ज मामले में नसीम की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि 17 अक्टूबर को जांच के दौरान इसके गोदाम से कोडीन युक्त कफ सिरप की खेप मिली थी, जिसके दस्तावेज इसके पास उपलब्ध नहीं थे। तब जांच के बाद यह मामला सामने आया कि न्यू अब्बास फार्मा अवैध तरीके से प्रतिबंधित कफ सिरप के कारोबार में शामिल था। गया तहरीर के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 525/25 अंतर्गत धारा 206, 276, 318(4) एवं 271 बीएनएस थाना जलालपुर में 19/11/25 को पंजीकृत किया गया था। प्रस्तुत मुकदमा का विवेचना के दौरान अभियुक्त नसीम हैदर पुत्र अब्बास अली निवासी जफराबाद कस्बा थाना जलालपुर को आज दिनांक 11/12/2025 को थाना जलालपुर की टीम द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृष्टया इनके द्वारा अभिलेखों में छेड़छाड़ करना तस्दीक हुआ है।